अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि मोदी कैबिनेट के पुराने मंत्रियों को हटाने के पीछे उन मंत्रियों की नाकामी है, मगर अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आकर इस बात को नकारा है और मंत्रियों को हटाए जाने की असली वजह बताई है। नई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे नेताओं को हटाने के पीछे की वजह भी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा कि ये मंत्री व्यवस्था के चलते पद से हटाए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी क्षमता से इस फैसले का कोई संबंध नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को ये सुझाव भी दिया कि वे अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों से मिलें और उनके अनुभवों से सीख लें। वैसे जब से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैबिनेट में 27 ओबीसी, 12 एससी और 11 महिलाएं हैं और नई टीम में 41 मंत्री, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या एमबीए हैं। इसके अलावा इस बात पर भी लोगों ने बातें की कि कैबिनेट मंत्रियों की औसत आयु अब 62 से 58 हो गई है। हालांकि एक दौर में एनडीए सरकार में ये औसत उम्र 59 साल भी रह चुकी है और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले सरकार में पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए किए मंत्री नहीं थे। ना ही पहले कैबिनेट में महिला मंत्रियों का सूखा था। इससे पहले मनमोहन सरकार में भी 10 महिलाएं मंत्री रह चुकी हैं। इसलिए राजनीति के पंडितों का इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये कहना है कि इसके जरिए मोदी सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने और सरकार की छवि सुधारने की कोशिश की। इसी बात को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही विपक्ष लगातार कोरोना प्रबंधन को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है। बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे को कोरोना प्रबंधन की नाकामी से जोड़ा था। राजनीति के जानकारों का तो ये तक कहना है कि पीएम मोदी का ये पुराना सिद्धांत है, जब भी छवि पर आ जाए तो लोगों को बदल दो। गुजरात में निगम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्होंने यही किया। ऐसा करने से उनको लगता है कि सत्ता विरोधी लहर थोड़ी कम हो सकती है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार मोदी शाह को चलानी है, मंत्री चाहे जो भी हो। कुछ बड़े मंत्रियों को हटाने के बाद अब नियंत्रण पूरी तरह से पीएमओ के हाथ में ही रहेगा। वैसे आपको मंत्रिमंडल विस्तार और पुराने नेताओं को बाहर निकाले जाने के लेकर क्या कुछ कहना है? क्या व्यवस्थाओं में सुधार होगा या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहेगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और जुड़े रहे चकाचक एक्सप्रेस के साथ। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।